स्टंप हाथ में लेके डरा रही हो, इतनी रोमांटिक हो रही हो, वो भी रूम के बाहर, कोई देख ले। चलो रूम के अंदर चलते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। ये कुछ नया है क्या रोड़ा फैमिली में, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन? हाँ, पहले तुमने मुझे झाड़ू से पीटा, फिर तुम्हारी फैमिली ने मुझे मिल के डंडों से पीटा, और अभी तुम स्टंप लेके खड़ी थी। ऐसे मनाते हैं क्या वैलेंटाइंस डे? नहीं वो। और ये क्या है, मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, सुबह से, लेकिन तुमने एक भी फोन नहीं उठाया। जब देखो फोन बिजी 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 बिजी। कैसे बात कर रही थी? कोई नया आशिक है क्या? पृथ्वी क्यों परेशान हो रही है? आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जानकी आंटी? अरे वो ही तेरा वेलन जिसके बारे में तो सोच रही है। हेलो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ जानकी आंटी, प्लीज। तो फिर क्या सोच रही है? वो मेरी दी से बात हो रही थी तो वो बहुत मुझे टेंशन में लग रही थी। कब बात हुई तेरी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। मुझे पहले ही लग रहा था वो जैसे यहाँ से जाएगी ना तो कुछ ना कुछ उसमें मुसीबत आएगी भी। चल चल हम लोग चलकर उसको वापस लेके आते हैं। क्या पागल हो गई हो क्या जानकी आंटी? हमने दी को अभी विदा किया है और अभी उनको वापस ले आए। यार बच्चों जैसी बात मत करो जानकी आंटी। इसी बच्चों वाली कौन सी बात है? फिर तू ही बता दे क्या बात हुई है। जानकी आंटी वो उस बाकड़ बिल्ले पृथ्वी का फोन आया था दी को। उन्हें डरा रहा था, धमका रहा था, चैलेंज कर रहा था दी को कि वो दी से मिलने आएगा, वो भी आज वैलेंटाइंस डे के दिन। वो पृथ्वी मरने चौका फिर वहां पहुंच गया। दूसरा परिवार को चाहिए उसको चंगी तरीके से कूटे। चल हम लोग कूट के आते हैं उसको प्रीता के पास। नहीं नहीं जानकी आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर रहो। अभी थोड़ी देर में मम्मा आएगी, आप मम्मा को संभालो। उस बाकड़ बिल्ले के लिए तो मैं ही काफी हूँ। झूठी, तू जो बोल रही थी तो वो करने नहीं जा रही थी, तू अपने लवर शवर से मिलने जा रही थी। हैं? कौन सा लवर? कहाँ, किसको? चल अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं आ गया। अरे कौन आ गया? किसकी बात कर रहे हो? तेरे पीछे खड़ा है। अरे मेरे पीछे कौन? Will you be my Valentine? अगर ये जोक था ना तो बहुत ही गंदा जोक था। जोक नहीं है, पृथ्वी वाकई मुझे फोन कर रहा था। मुझे लगा कि तुम्हारा फोन है तो मैंने बिना देखे उठा लिया। और पता है मुझे क्या कहता? कहता कि वो यहाँ आ रहा है, लूथरा हाउस, मेरे लिए। मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। मिसेस लूथरा, आज वैलेंटाइंस डे है, सिर्फ मेरे बारे में सोचो ना। देखो मैं कितना अच्छा बुके लेके आया तुम्हारे लिए, तैयार होके आया हूँ। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। ये सब चीजें भूल जाओ। क्या हुआ? नहीं वो पृथ्वी कहता कि बैंड बाजा बारात लेकर आएगा। इतना मेरा दिमाग खराब कर दिया कि मुझे सच में बैंड और बाजे की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं मुझे भी सुनाई दे रही है। तुम्हें भी दे रही है? हाँ, कोई बारात लेकर आया शायद घर पर। आओ देखते हैं, कम देखें कौन आया। रुको, चलो। मैंने तो, मेरा मतलब है मैंने तो फोन पे ऐसे बोल दिया था। वो तुम्हें जीएफ हुई है? जीएफ? हाँ मतलब कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो तुम्हें हुई है ना, मैं तुम्हें थोड़ी ना। मैं तो जानकी आंटी से पूछा था ना। जानकी आंटी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? हाँ थैंक यू। ठीक है, मुझे इंग्लिश कम आती है लेकिन इतनी चली थोड़ी जो मैं समझ ना पाऊं, तेरी बन सकूं और तेरा साथ निभा सकूं। एक मिनट, इसको पकड़ना। पलट, आओ बैठो। मुझे भी एक आदमी से प्यार हुआ था। वो कहते हैं ना, पहला प्यार सफल तब होता है जब ना आपके पास जिगर हो
ये तो सफल नहीं होता। आपको किससे प्यार हुआ था जानकी आंटी? अमित से। अमित कौन है? अरे अमिताभ बच्चन। हमारी शादी ऊपर वाले की मर्जी से हुई है भाभी, ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने बनाई है। ट्रस्ट मी। और तू तो अपने चाचा की आ गई हुई थी, फिर ये सब कैसे पुत्र? नानी, ये सच है कि मैं अपने चाचा जी के यहाँ पे गई थी, लेकिन मेरी पृथ्वी जी की शादी हो चुकी है। क्या कह रही है? 4 दिन पहले हो चुकी है नानी। चल संभालो अपने आप को। क्या उसने कृतिका से शादी कर ली? वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे कहा तो मुझसे प्यार करता है, उससे कृतिका से शादी कर ली। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या उसने कृतिका से शादी कर ली? उसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हें पता है मैं इस सिचुएशन में हूँ पृथ्वी की वजह से। मैंने ऋषभ से शादी की पृथ्वी की वजह से। मैं प्रेग्नेंट हूँ पृथ्वी की वजह से। उसने कृतिका से शादी कर ली। तुम्हें पता है मायरा, मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अपनी इज्जत, अपने सपने सारे दांव पर लगा दिए उस पृथ्वी के लिए, और उसने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। शर्लिन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? तुमने अपने आप को कंट्रोल किया था जब करण ने प्रीता से शादी करी, तो तुम मुझे मत बोलो। मुझे मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ। मैं सब कुछ आके बता दूंगी, उसका असली चेहरा सबको दिखा दूंगी। अरे शर्लिन एक सेकंड, शर्लिन एक सेकंड मेरी बात सुनो। मेरी बात और समय प्लीज भगवान के लिए सब कुछ बंद करो। अगर तुम अभी बाहर गई ना, तुम अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। डोंट डू दिस। पृथ्वी ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है इसके पीछे कोई प्लान हो। मेरी बात सुनो, मतलब जो दिख रहा है वो हो सकता है कोई प्लान हो, कोई प्लॉट हो। उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। पृथ्वी ऐसे कृतिका से शादी करके यहीं पर आ जाएगा क्या? एक सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि शादी ही ना हुई हो। एक काम करते रिलैक्स, बाहर जाते हैं, पता लगाते हैं सच क्या है। मायरा, तुम पृथ्वी को नहीं जानती, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कोई भी चीज बिना कारण नहीं करता। उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होगा, लेकिन उसने कृतिका से शादी कर ली। मैं सबको जाके बता दूंगी। मेरे पेट में जो बच्चा है वो पृथ्वी का। फिर हमेशा के लिए पृथ्वी को खो दोगी? क्यों नहीं सुन रही हो? मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा रिलैक्स करो। बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, पता लगाते हैं, फिर देख लेंगे ना क्या करना है, तब डिसाइड करेंगे। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो, डिसाइड कर लेंगे। हमें नहीं पता है अभी। मेरी और पृथ्वी जी की शादी 4 दिन पहले चंडीगढ़ में हो चुकी है। वो सब सुन लिया मैंने, लेकिन तुमने इसे शादी क्यों की, ये तुमने अब तक नहीं बताया। मम्मा, आपको पूरी बात नहीं पता? आपको आइडिया नहीं वहाँ पे क्या हुआ था? देखिए, आपको याद है चाचू ने एक बार आपको फोन किया था परमिशन मांगने के लिए कि क्या मैं चंडीगढ़ में एक और हफ्ता रुक सकती हूँ कि नहीं? मम्मा, उस दौरान चंडीगढ़ में एक मेला लगा हुआ था एंड चाचू का बहुत मन था कि मैं उस मेले में जाऊं ताकि मेरा मन थोड़ा चेंज हो जाए, मुझे बेटर फील हो जाए। मैं उस मेले में गई मम्मा, बहुत ही अच्छा मेला था। माय गॉड, आज तो मजे आ जाने हैं। बाय गॉड, बिल्कुल सही कहा। कृतिका, वो देख कितना सुंदर है। तुम इतनी उदास क्यों? हाँ, इतने अच्छे मेले में आए हैं हम, थोड़ी सी तो स्माइल कर दो मेरी जान। और इतने सुंदर मेले में आके भी खुश नहीं होगी तो कहाँ खुश होगी? वही तो। तुम्हें पता है, पूरी साल हम इस मेले का इंतजार करते हैं। हाँ, साल में एक बार ही तो आता है मेला। जो पता है, मुझे ना इस मेले की इमली बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे ना गोलगप्पे एकदम तीखी चटनी के साथ, और ये मीठी चटनी को तो ना मैं पूछती भी नहीं हूँ। और तू खुद भी तो इतनी तीखी है। मेरा तो ना बातें करके ना मुंह में पानी आ रहा है। मेरा तो खाने का मन कर रहा है। चलो खाने चलो। सुनो, तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ कृतिका, चलो ना, तुम्हारे बिना ना बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। अरे बाबा, मैं आ जाऊंगी। मैं बस कुछ फोटोज लेने जा रही हूँ, चाचू को दिखानी है। प्लीज? पक्का प्रॉमिस। अब जाओ। चल फाइन। अजी, कौन से कुंडले से हो जी? पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। बट नॉनसेंस,
नॉनसेंस छड्डो जी। नकियो सोनियो, हमारे कुंभे में शामिल हो जाओ। माँ कसम, हमारा कुंभा भी गांव का चांद बन जावे। क्यों? बहुत शौक है आप लोगों को चांद देखने का? अपने जो मोटे चश्मे हैं ना, ये उतार दीजिए। क्या पता बहुत सारे चांद दिख जाएं आपको अपने कुंभे में। हाँ? चलो। मजे आ गए। क्या मजा जगाया ना इसने उन लड़कों को। कि तो शक्ल देखने लायक थी यार। इमली, मैं तो इमली खाने जा रही हूँ। तू खा इमली, मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। फोटोज खींच के आती हो, आप लोग जाओ। हाँ, तू फोटो खींच। चल ठीक है। सॉरी जी, लगता है हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई। मैं मोनू जी। और ये है अशोक जी। जी माई सेल्फ बबलू। हम इस गांव की कुनबे टोली से हैं। गांव की सारी लड़कियां फिदा है हमारे पर, जान छिड़कती है। अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए और वर आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगी। मामा जी ने बोला था 8 जोड़े हैं और 8 जोड़े ही हैं। अब इतनी देर में किसी ने अपने लिए कपड़े तो नहीं बना लिए ना। अगर वो लोग यहाँ नहीं हैं तो फिर है कहाँ? देखो, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ करने क्या है? मेरे माँ और बाबूजी की जिद की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने बहुत जबरदस्ती की मेरे साथ, इसलिए। बाकी मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ अब? एक्सक्यूज मी, सॉरी इंटरफेयर करने के लिए, बट मैंने अभी जस्ट सुना कि आप लोग एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो अपने शादी के जोड़े हमें दे दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखिए, आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज। अब आगे के फेरों में वधू आगे रहेगी और वर पीछे रहेगा। शादी संपन्न हुई। इस तरह से हमारी शादी हो गई भाई। मैं नहीं मानता इस शादी को। मैं नहीं मानता इस शादी को। भाई मतलब? करण का मतलब ये है कि ये शादी कोई शादी नहीं है। एक गलती से हुई शादी को जिंदगी भर निभाने की जरूरत नहीं है, वो भी इतने गलत इंसान से। तुम्हें नहीं पता है कृतिका, ये इंसान किडनैपर है।
भाभी, आपने अक्षय जी के टाइम पे भी यही कहा था ना मुझसे? क्या हुआ फिर? कृतिका, करण और प्रीता सही कह रहे हैं। अरे तुम लूथरा हाउस की बेटी हो, तुम इस तरीके से सेटल नहीं हो सकती। तुम ये नहीं कह सकती कि तुम कहीं फंस गई, तुम्हें शादी करनी पड़ी और तुम्हें निभानी पड़ेगी शादी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये क्या बात हुई? ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं यहां पर हुई नहीं। मैं यहीं पे खड़ा हूं और सब सुन रहा हूं। आप लोग एक बात बताइए, आप सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? ऐसा तो मैंने क्या कर दिया कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं? मेरी गलती क्या है? प्रीता जी, आपकी मॉम ने मुझे आपके लिए चुना था, और जहां तक मैं आपकी मॉम को जानता हूं, आपकी मॉम कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकती। उससे खाना बीच में मत बोल। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास के बलबूते पर आप सब लोग मुझे जज कर रहे हो, विच इज टोटली रॉन्ग। पृथ्वी जी, आपने मुझे मेरा पास देख के जज नहीं किया। कोई आपको जज करे ना करे, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं आपके पास्ट को लेके आपको कभी जज नहीं करूंगी। कृतिका, कुछ भी बोलने से पहले, कमिट करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लो। कृतिका, तुम्हारी शादी ऐसे हालात में हो गई कि वो शादी हो गई। ये शादी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी मंडप पे टूट गई थी तो लोग क्या कहेंगे, या इसके साथ गलती से तुम्हारी शादी हो गई और 4-5 दिन बाद टूट गई तो लोग क्या कहेंगे, तो बाढ़ में जाए लोग। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम आज की नारी हो, तुम अपना डिसीजन खुद लो। तुम कहीं से भी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। इसके साथ गलती से हुई शादी को निभाने की जरूरत नहीं है। इस बोझ को अपने कंधों पर जिंदगी भर उठाने की जरूरत नहीं है कृतिका। I can't believe it. कृतिका ने उस उल्लू के पट्टे पृथ्वी से शादी कर ली। हाँ? I can't just believe it. चल क्या रहा है इस घर में? मजाक चल रहा है। मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। कहाँ है तू? मुझे तुझसे अभी की अभी बात करनी है। और ये मत सोचना मैं तुझसे सॉरी बोलूंगा कि तू सो रहा है। मुझे अभी के अभी तुझसे बात करनी है। मुझे मालूम है तूने मुझे फोन क्यों किया है। आई रियली मिस यू, टेरिबली मिस यू। मैंने कोई तुझे मिस यू करने के लिए फोन नहीं किया, ओके? अच्छा हाँ, तो तू खैर डायरेक्टली तो कोई बात बोलता ही नहीं है ना, सब कुछ घुमा फिरा के बोलता है। सॉरी, मैं भूल गया था। मैं सीधी बात नहीं बोलता। और ये दुनिया अनप्रेडिक्टेबल, समझ से तो दूर आसमान के परे की बात करते हैं ये लोग। समझ में आ रहा तुझे? क्या हो गया? सुबह सुबह इतना स्ट्रेस है, किससे लड़ के आया है? हुआ क्या है? अभी तू भी स्ट्रेस में आ जाएगा। शौक में हूँ मैं, शौक में। तू बस जल्दी से घर में वापस आ, समझा? तेरा दिमाग खराब है, कैसे वापस आ जाऊँ? इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स लाइंड अप हैं। आज तो एक शाम को मीटिंग है इतनी इंपॉर्टेंट, मैं कैसे आ सकता? नॉट पॉसिबल। अभी के अभी तू सारी मीटिंग्स भूल जाएगा जब मैं तुझे ये बताऊंगा कि कृतिका ना उस उल्लू के पट्टे पृथ्वी से शादी कर रही है। कौन? किसकी बात कर रहा है तू? पृथ्वी की? लगाना शौक, लगाना शौक। अब दोबारा शौक लगेगा। दोबारा शादी कर रही है क्योंकि एक बार ऑलरेडी शादी हो चुकी है 4 दिन पहले। दोबारा कर रहा है मतलब? तू एक सेकंड, मुझे समझने दे पहली बात को। तू शादी हो गई है या शादी होने वाली? क्या, कैसे ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख ऋषभ, इससे ज्यादा मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अभी के अभी घर वापस आ जा, समझा? मैं तेरा ऑफिस हैंडल कर सकता हूँ, ऑफिस का स्ट्रेस हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये सब, ये घर का मैस मुझसे हैंडल नहीं होता। आ यहाँ पे और अपनी बहन कृतिका के अंदर कुछ बुद्धि डाल। उसको समझाएगा ना तभी ये शादी रुक सकती है, वरना नहीं। जल्दी से वापस आ। अच्छा सुन, तू स्ट्रेस मत ले, टेंशन मत ले। मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। माय गॉड यार, ये बच्चे पता नहीं क्या करते हैं यार। मिस्टर कार्तिक, आई एम रियली सॉरी, आई कांट अटेंड द मीटिंग। जो आज इवेंट वाली मीटिंग है वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे इंडिया जाना है, इमरजेंसी है।
No, no, that's what I said ना. I can't attend the meeting, Mr. Karthik. Understand? मेरे लिए मेरे भाई बहन मेरे परिवार से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है. Everything can wait. Please manage it, please. करण, पुत्र, मैंने तेरी और ऋषभ की सारी बातें सुन ली. कोई बात नहीं मामा. करण, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है. बस एक माँ होने के नाते इतना बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मत कर देना जिससे करीना दी नाराज हो जाए. ऋषभ आएगा ना तो मैं उसे भी समझा दूंगी. Are you serious? आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो? कृतिका ने उस उल्लू के पट्टे पृथ्वी से शादी की है. मवाली है वो, गुंडा, किडनैपर. आप लोगों ने समझ कर रखा है. मजाक चल रहा है क्या? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है. How can you be okay with this? हाँ? और अगर बुआ गलत कर रही तो आप भी उनका साथ दे रहे हो. Wow, I can't believe this, mom. मैं बुआ का साथ नहीं दे रही. मैं एक माँ को सपोर्ट कर रही हूँ जिसकी बेटी की शादी और दिल दोनों टूट चुके हैं. करण, शायद तुझे पता नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने करीना दी को इतना उदास कभी नहीं देखा. मैंने उनकी नाराजगी देखी है, उनकी खुशी देखी है, लेकिन इतनी उदासी तो कभी नहीं देखी. तू अभी छोटा है पुत्र, तू समझेगा नहीं, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों की शादी को लेकर बड़े सारे अरमान होते. और कृतिका, वो तो करीना दी की इकलौती बेटी है. दी को कितने अरमान होंगे अपनी बेटी की शादी को लेकर, लेकिन उनके सारे अरमान टूट गए जब अक्षय ने पूरे समाज के सामने अपना रिश्ता कृतिका के साथ तोड़ दिया. एक बार तो सोच, उस वक्त करीना दी के दिल पे क्या बीती होगी. Mom, I'm done here. Thank you. करण, मेरी पूरी बात तो सुन ले पुत्र. एक माँ होने के साथ साथ मैं इस घर की बहू भी तो हूँ. मेरा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबकी खुशी का ख्याल रखूं. अब तू मुझे एक बात बता, जब कृतिका ने इस रिश्ते को कबूल किया है, यहाँ तक कि मम्मी जी और करीना दी ने इस रिश्ते को कबूल किया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहें. क्या बात कर रहे हो आप? खुशी? I'm done. प्रीता, पुत्र, इस बार इतनी तो कोशिश कर ही सकते हैं ना कि कृतिका का दिल ना टूटे. यहाँ तो नहीं है, तो कहाँ चला गया? भाभी कहीं गए नहीं होंगे, वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे. गुड आफ्टरनून मैम. अरे गुड आफ्टरनून भैया. आपने पृथ्वी सर को कहीं देखा है क्या? वो कहीं बाहर गए? नहीं, मैं तो गेट पर ही था. साहब कहीं घर से बाहर नहीं गए, बस मैं पानी भरने गया था, उतनी देर गेट पे नहीं था. ठीक है, अब चाहिए. थैंक यू जी. ओ, अब भाभी, वो मेरी चंडीगढ़ वाली फ्रेंड का फोन आया, मैं जरा बात कर लेती हूँ. हाँ, हेलो. कट गया. एक काम करती हूँ, फिर से फोन करके देख लेती हूँ और फिर पृथ्वी जी को फोन करके चेक कर लेती हूँ कि फ्री हो या बिजी है. ठीक है. तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुमने कल रात को 12 बजे मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे फोन करके वैलेंटाइन क्यों नहीं विश किया? क्या कोई बहाना नहीं मिल रहा? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या बहाना बनाऊं. तुमने अभी अभी कहा ना कि तुमने तो कृतिका को छुआ भी नहीं, तो तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि तुम मुझे कॉल कर सको. सब छोड़ो. तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रीता से प्यार नहीं करते, लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम प्रीता से प्यार करते थे. था. मैंने कन्फेस किया. मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सब कन्फेस कर रहा हूँ, सब कुछ सच सच बोल रहा हूँ कि मैं करता था. और मैंने तुम्हें ये भी कहा, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. भूल जाओ पास्ट की बात. अभी भी तो कहा, फिर पास्ट की बात. पता नहीं तुम भी पास्ट की बात बार बार पकड़ के क्यों बैठ जाती हो. तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वो पुरानी मूर्खों की महारानी हूँ कि तुम मुझे जो कुछ बोलोगे मैं मान लूंगी? नहीं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो. पृथ्वी,
मैं तुम्हें 7 खून माफ कर सकती हूँ, मैं तुम्हें धोखा दिया ना, कृतिका से शादी करनी कैसे? How dare you? आखिर पृथ्वी चला कहाँ गया? कहीं शर्लिन के कमरे में तो नहीं है? तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? How dare you, पृथ्वी? How dare you? ये आवाज? How dare you, you बिन पैंदे की रोटी। पता नहीं क्या बोलती हो, क्या करती हो, क्या सोचती हो, कभी मान जाती हो, कभी गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारा समझ में नहीं आता क्या चाहती थी और जिंदगी में। ये तो पृथ्वी की आवाज है। ऐसा करती हूँ, कृतिका को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ ताकि वो अपने आंखों से पृथ्वी को शर्लिन के कमरे में देख ले। फोन क्यों नहीं उठा रहे पृथ्वी जी? भाभी, हेलो कृतिका, पृथ्वी मिल गया है। तुम जल्दी से शर्लिन के कमरे के बाहर आ जाओ। ओके ओके, आती हूँ। मान लो कि तुम्हारा पर्दाफाश कर देती हूँ। रुक जाओ। भाभी, कहाँ है पृथ्वी जी? अंदर। अंदर? शर्लिन रुक जाओ। शर्लिन, तुम्हारे कमरे से पृथ्वी की आवाज आ रही थी। तुम्हें वहम हो गया होगा प्रीता। थैंक यू। ओह, जस्ट हेल्प मी आउट ना प्लीज यार। ये लो। क्या हुआ? प्रीता। What प्रीता? मुझे दर्द हो रहा है। Come on, Myra. Myra, what are you waiting for? Yeah. A little down here, please. Yeah. Ah. Oh. तो आ गए तुम। शर्लिन के कमरे में थे ना? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। जेलस क्यों हो रहे हो आप? गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके साथ क्यों नहीं था? कौन? देखो, मेरे आगे इस तरह की बकवास मत किया करो। और जो तुम इस घर में करने आए हो ना, मेरे परिवार वालों के साथ करने आए हो, वो भी बंद करो। सीता जी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है, तो बंद क्या करो। एंड आई होप यू नो दैट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ प्रीता जी। I promise. पृथ्वी? अरे भैया, ये तो पृथ्वी है। अरे मैडम, मुझे पता है, ये सारी पृथ्वी है। अरे ये पृथ्वी मतलब दुनिया की बात नहीं कर रही, वो लड़के की बात कर रही, वो लड़का पृथ्वी है। अच्छा अच्छा, वो लड़का। अरे मैं उसे कैसे जानूंगा मैडम? हाँ वो। अरे भैया, सुनो सुनो सुनो, वो गाड़ी जा रही है, जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो प्लीज। पीछा? लेकिन पीछा क्यों करना है मैम? क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इसके लिए। वर्दी नहीं पहनी है, मैं सिविलियन क्लोथ में अंडर कवर हूँ। प्लीज आप उस गाड़ी का पीछा कीजिए। समझ गया मैडम, आप वो सादे कपड़े वाली सीबीआई हो ना, अंडर कवर। वेरी गुड, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बात की आपने। वो वही हूँ मैं। अभी आप प्लीज ड्राइविंग पे फोकस कीजिए, प्लीज आगे। जी 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 मैडम जी।
पृथ्वी किसी लड़की के साथ था? कृतिका थी क्या? एक मिनट, फोन करके देखती हूँ। अरे कृतिका का नंबर तो आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा है। एक काम करती हूँ, दी को फोन लगाती हूँ। गिरीश भैया, वो मीठा मैंने बना दिया है, आप प्लीज लाकर टेबल पर रख दीजिए। जी प्रीता मैम। थैंक यू। हाँ सृष्टि। दी, कृतिका का नंबर नहीं लग रहा है। कुछ उसका आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा है। कोई उसका दूसरा नंबर है क्या? कृतिका तो मेरे सामने ही है, तो बात कर ले। इसका मतलब पृथ्वी के साथ कृतिका नहीं, कोई और लड़की थी। सृष्टि। हाँ जी मैडम, कहाँ हैं आप? अरे वो ऐसे ही फोन कर लिया था मैंने। वो तू चंडीगढ़ से वापस आ गई क्या? आ तो गई हूँ, लेकिन तुम कब आ रही हो मिलने? अरे मैडम, वो गाड़ी तो गली में चली गई है। हेलो सृष्टि। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क कवरेज के बाहर आ रहा है। हेलो, बाद में फोन करती हूँ। अरे भैया चलो ना उस गली में, उस गाड़ी के पीछे प्लीज। जी जी। समझ में नहीं आ रहा ये बाकड़ बिल्ला कर क्या रहा है। अब ये किस लड़की के साथ घूम रहा है? भाभी पृथ्वी और उसकी मॉम डिनर पे आ रहे हैं। अब देखिए ना कितना कम टाइम बचा हुआ है। सारा काम कैसे होगा, इतनी टेंशन हो रही है मुझे। करीना दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। प्रीता है ना, सब संभाल लेगी। यही सोच सोच के मुझे हेडेक हो रहा है। अरे मेरी प्यारी सी क्वीन मॉमी, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो आप? सब हो जाएगा। मैं बस चाहती हूँ कि आप स्माइल करो, इससे थोड़ी सी बड़ी। गुड। चलो मैं रेडी हो क्या हूँ? ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। प्रीता, पुत्र एक काम कर, तू सृष्टि को फोन करके बुला ले, वो तेरी हेल्प कर लेगी डेकोरेशंस के लिए। आप मेरे साथ आइए ना, किचन में से कुछ सामान ले आना है। सृष्टि कृतिका का फोन क्यों ट्राई कर रही थी? क्या बात करनी थी उसे कृतिका से? और अगर बात करनी थी तो की क्यों नहीं? फोन ही काट दिया। अगर सच में नेटवर्क इशू था तो वापस क्यों नहीं कॉल किया? अजीब नहीं ये लड़की। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? ये पृथ्वी किस लड़की के साथ है गाड़ी में? और अगर कृतिका लूथरा हाउस में है तो इसके साथ यहाँ पे लड़की कौन है यार? गाड़ी रुक गई। अरे भैया भैया भैया, गाड़ी रोको और अपनी लाइट ऑफ कर देना ताकि किसको ये ना पता चले कि हम किसका पीछा कर रहे हैं। Take care of yourself. I'll see you soon. तो ये दोनों अब तक लगे पड़े हैं। ये सब हो क्या रहा है? इस बिल्ले के साथ वो नक्कटी डायन थी, फिर वो उतर के टैक्सी में बैठ गई और उसकी टैक्सी भी निकल गई। फिर भी ये कार लेके यहीं खड़ा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है? ये अकेला खड़ा कर क्या रहा है यहाँ पर? ये पृथ्वी कितनी लड़कियों को घुमा रहा है यार। अब ये ये तो पृथ्वी की मम्मा है। हाय मॉम। हेलो। चले? हाँ चलो। यार ये तो लूथरा हाउस की तरफ यार कुछ। पृथ्वी जी, आप
मामा जी के रूम में क्या कर रहे हैं? कृति, वो मैं तुम्हारे मामा जी से मिलने आया था। तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो ना कि तुम अपने मामा जी से बहुत प्यार करती हो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हो, तो मैंने सोचा मैं भी इनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लूं। I mean, इनका आशीर्वाद ले लो। पृथ्वी जी, मामा जी में मूवमेंट हुई है। मैंने देखा उनका हाथ हिला है। मामा जी नहीं देख। कृतिका लिसन, कुछ नहीं हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ इन्हें। मैं भी देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये तुम्हारे दिमाग का, लिसन, यहाँ देखो, मुझे देखो, तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी। मैंने पृथ्वी जी, मुझे पता है, मैंने देखा है उनके हाथ में मूवमेंट। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है कृतिका, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। पृथ्वी जी, मुझे लगता है कि आप मामा जी से बात कर रहे थे ना, आपकी आवाज में जरूर कोई जादू है। आपसे बात करके उनके हाथ में मूवमेंट आई थी, मैंने देखा। पृथ्वी जी, जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है ये तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। उन्हें आराम करने दो, डिस्टर्ब मत करो कृति, प्लीज। मॉम मेरा वेट कर रही है, मुझे चलना होगा। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आवाज, मेरी आवाज में ऐसा भी क्या जादू है जो बुढ़ा कोमा में होने के बावजूद रिएक्ट कर रहा है? कमाल है यार। वो तो अच्छा हुआ कि राइट टाइम में निकल गया वहां से, वरना वो तो उठ के बैठ के खड़ा हो जाता और सबके सामने मुंह खोल देता, सबको बता देता कि उसका एक्सीडेंट मैं नहीं करवाया है। मामा जी, आपकी कृतिका की शादी हो रही है, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। हो यार, पता नहीं, आज लूथरा हाउस में जाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे तो हजारों शादियां कराई हैं कुमकुम भाग्य हॉल में, लेकिन हर बार शादी होने वाली लड़की को इतनी सारी दुआएं दी हैं कि उसे अच्छा ससुराल मिले, एक अच्छा पति मिले जो उसकी इज्जत करे। लेकिन आज कृतिका और पृथ्वी की दोबारा शादी का इंतजाम करने के लिए लूथरा हाउस में जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। कितना गिरा हुआ लड़का है वो, पता नहीं कृतिका की जिंदगी कैसे खराब कर देगा। भगवान करे ये शादी हो ही ना और कृतिका उसके चंगुल में फंसे ही ना। मेरा मन नहीं कर रहा है अंदर जाने का। बहन जी जल्दी चलो, सृष्टि का कितनी बार फोन आया है कि प्रीता कह रही है कि जल्दी पहुंचो। बहन जी ये भी तो हो सकता है कि प्रीता को पृथ्वी और कृतिका की शादी तोड़ने का कोई तरीका मिल गया हो, इसलिए वो बुला रही हो। शादी के काम का बहाना करके वो हमारी मदद चाहती होगी। हाँ जी, क्योंकि पृथ्वी के साथ नया लूथरा परिवार बनने जा रहा है और वो नहीं चाहती कि पृथ्वी उसके परिवार के साथ जुड़े, इसलिए उसे हमारा साथ चाहिए। बहन जी आपको तो सब कुछ पता है। अगर जेकर आपका दिल नहीं मान रहा है तो फिर आप ये समझ लो कि आप अपना काम कर रहे हो, कि वो अपने कुमकुम भाग में शादी आई है और बाकी शादियों की तरह ये शादी भी आपको करनी है। चलो आजो, मैं निकल रही हूँ, आजो जल्दी आजो। अब
एक कैसे लगे डिजाइन आपको? कौन से पसंद आए? कृतिका, तुमसे अच्छे तो तुम्हारे पृथ्वी जी हैं, जो कम से कम भाभी तो बोलते हैं। और ये वाली डिजाइन बहुत अच्छी है। देखा कृतिका, भाभी जी को भी ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन अरे यार, अब ये जल कुकड़ी महारानी आजमाएगी मुझे कि मैं किसकी पसंद के कपड़े पहनूंगा, इसकी या कृतिका की। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली डिजाइन ज्यादा अच्छी है। I mean, तुम्हारे पृथ्वी जी पे बहुत अच्छी लगेगी। So sweet of you, Sherlyn. But no thanks. वो क्या है ना कि मेरे पति की चॉइस और मेरी चॉइस सेम है। जो मैंने चूज किया वो पृथ्वी जी को बहुत पसंद है ना पृथ्वी जी? Oh, really? आई थिंक शर्लिन भाभी को जो डिजाइन पसंद आई है ना, मुझे भी वही डिजाइन पसंद है। दे आर बेटर, या दे आर बेटर। गुड चॉइस। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। क्या था ये पृथ्वी जी? आपने अभी भी बोला कि आपको मेरे डिजाइन अच्छे लगे थे, अचानक से आपको शर्लिन के डिजाइन अच्छे लग गए। वाओ, थैंक यू। पंडी, प्यार से चूज किए थे मैंने। कृति, मेरी बात सुनो। हमारी शादी के खिलाफ कौन कौन था बताओ? ये शर्लिन भाभी, रीता जी और करण, ये तीनों। मैंने उनके डिजाइन को इसीलिए चूज किया क्योंकि मैं उनका दिल जीतना चाहता था। जो भी लोग हमारे रास्ते के काटे हैं ना, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें काट दूं। बस इसीलिए आगे की पूरी जिंदगी है। तुम जो बोलोगी वो मैं पहन लूंगा, खुशी खुशी पहन लूंगा। कहो तो साड़ी पहन। नहीं, मैं सच में पहन सकता हूँ। पृथ्वी जी, अरे मैं सच में पहनूंगा। पृथ्वी जी, कितने फनी हो आप। और वैसे भी मेरी फेस पे इतनी बड़ी स्माइल ले आया, तो मुझे अभी आपसे कोई शिकायत नहीं। ओके, सो वेंडी, जो डिजाइन्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, आई थिंक वो फाइनल है। लेट्स टॉक देन। सुनो, एक बिजनेस कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। अभी राइट बैक इन सम टाइम, सो एक्सक्यूज मी। तो उसमें पूछने की क्या बात है? वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे लिए दौलत का खजाना खोल दे और बहुत अच्छा बिजनेस करे। प्लीज गो। यस। So Wendy, I think ये finalized है. So we'll go with this. Okay. Great. बना ले कुछ दिनों के लिए मेरे प्यार को अपना पति बना ले। जैसे ही मेरा पुन्नू बेबी लूथरास की सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेगा, इन लूथरा से अपना बदला पूरा कर लेगा। आई स्वेयर, तुझे तो मैं नौकरानी बना के रखूंगी। बहुत शौक है ना मेरे बेबी को गले लगाने का। एक दिन तेरा गला ही दबा दूंगी। कौन है बे? क्या? चल उठ, चल चले। तू आ गया? हाँ तो नहीं आना था। चल। कहाँ? अरे जिस काम के लिए मैं आया हूँ, कृतिका के रूम में जाके उससे बात नहीं करनी। चल। हाँ चल। शूज पहन। उससे चल के बात करेंगे। और ऋषभ भैया, मिस्टर भैया, मुझे तो ठीक है।
तो मैं इतना ऐसे क्यों बोलने वाली बात अभी कर लेता हूँ। अभी क्या कर लेता? ये मैंने बोला तो तू कर रहा है, समझा? ऐसे नहीं होता है, कहीं से भी आएगा कुछ भी होगा सबसे पहले तू मुझे हक करेगा। ओके? अरे मेरे भाई गुड मॉर्निंग मेरी जान। तो याद कर ले, ये रूल है, सबसे पहले मुझे हक करेगा, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। दुनिया में सबसे पहले हक तुझे करना, बस खुश। क्या करना है? तुझे जूते मारने और क्या करना है? कृतिका के रूम में जाके उससे बात करनी है, उसका दिमाग ठिकाने पर लेके आना है। हाँ? ओके, चल चल। देख लो, तुम खुद देख लो, देख लो। तुम्हें पता है क्यों नहीं मुझे? क्यों वापस आ गया? कौन वापस आ गया? तुम्हारा पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा। हाँ, वो वापस आ गया। हाँ, नहीं बताना। बीबी, आते ही उसने क्या करना शुरू कर दिया पता है? क्या? पंचायत मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश कर रहा है वो। लिसन, चाहे जो हो जाए, ये शादी नहीं टूटनी चाहिए, वरना हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। तू बहन है हमारी, तुझे कितना प्यार करते हैं तुझे पता है? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं तुझे। अगर तुझसे झगड़ा भी करते हैं ना तो तेरी खुशी के लिए। तेरी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी अपनी खुशी से भी ज्यादा। तूने मेरी हमेशा हर बात मानी है ना कृतिका, मुझ पर भरोसा कर, मेरी ये बात भी मान, पृथ्वी तेरे लिए सही लड़का नहीं है, ये शादी तोड़ दो। अगर सही लड़का होता ना, इस डिसीजन में सबसे पहले तेरे साथ मैं खड़ा होता। भैया आप इतने दिनों बाद आए हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत टाइम बाद मुझे कोई खुशी मिली है। यहाँ सबको समझा के मैं थक गई हूँ कि मुझे पृथ्वी जी से शादी क्यों करनी है, लेकिन कोई नहीं मान रहा, सब इस शादी को तोड़ने में लगे। शादी इसलिए तोड़ना चाहते हैं ताकि तेरा दिल ना टूटे। हम तेरे अपने हैं कृतिका, तेरी अच्छाई में तेरे साथ हैं हम लोग, तो क्यों नहीं समझ रही है? भैया जब मेरी शादी अक्षय जी से हुई थी तब भी आप सब लोगों ने कहा था कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, प्रीता भाभी को पसंद नहीं था। और आज जब मुझे फाइनली कोई मिला है, पृथ्वी जी मेरी लाइफ में आए हैं, तब सबको प्रॉब्लम है। तो मुझे प्रीता जी पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि अक्षय गलत है तो गलत होगा, इसलिए ऐसा कहा। बेफालतू में नहीं, मेरी बात का भरोसा कर। यार हम लोग अक्षय की बात क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी की बात करने आए थे ना, वो बात कर। उसको बात बोलने देगा, उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। अक्षय से उसकी शादी टूटी है, उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा, उसको बोलने तो दे, अपना दिल हल्का करने दे। कृतिका तूने जितना गुस्सा करना है मैं तेरे सामने बैठा हूं, कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस गुस्से के अंदर एक गलत डिसीजन मत ले, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। कृतिका दिल खोल के जो बोलना चाहती है ना बोल दे, लेकिन ऐसा मत कर। भैया आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे साथ जो हुआ अक्षय जी के बाद, मैं जिस कंडीशन में थी, पूरी फैमिली थी भैया मेरे साथ। आप नहीं थे भैया उस टाइम पे। और फिर गांव में जो मेरे साथ हुआ, उस टाइम मेरे पास कोई अपना नहीं था। पृथ्वी जी आए भैया, पृथ्वी जी आए, उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई। बताइए आप, उसका कोई मायने नहीं है क्या? अरे यार तुम्हें कोई भी बचाएगा तुम उससे शादी कर लोगी क्या? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है पृथ्वी कितना घटिया इंसान है। समीर भाई, मैं पृथ्वी जी को जितना जानती हूँ उतना मेरे लिए काफी है। जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ मुझे वो अच्छे लगते हैं। और ये क्या लगा के रखा है? मेरे तीनों भाई मेरे साथ हैं। मुश्किल से आज मेरी जिंदगी में खुशी का टाइम आया है, लेकिन आप लोग वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस शादी को तोड़ने में लगे, मेरे लिए खुश होने की जगह ऐसे तोड़ने में लगे इस रिश्ते को। क्यों भैया? क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कृतिका। समझ आप नहीं रहे हो, आप सब लोग नहीं समझ रहे हो। देखिए मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे पृथ्वी जी से शादी करनी है, मैं उनसे शादी करूंगी। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी अपनी। ठीक है, अगर गलती से भी तूने दोबारा ये बात बोली ना कृतिका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया मैं मर जाऊंगी। कृतिका शट अप। मैं सबको समझा के थक गई हूँ। एक बात कह रही हूँ मैं आपसे कि मुझे पृथ्वी जी पसंद है।
मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है भैया, मुझे उनसे शादी करनी है, मैं उनसे शादी करूंगी। आप सब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? एक बात कोई नहीं समझ रहा है भैया, कोई नहीं समझ रहा कि गांव में जो मेरे साथ हादसा हुआ, जब वो गुंडे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरी जान शायद ले भी लेते अगर पृथ्वी जी ना होते वहां पे। तो वो आए, उन्होंने मेरी जान बचाई। ये जान ही नहीं होती, ये जिंदगी नहीं होती मेरे पास अगर वो नहीं होते तो। जब कोई नहीं था वो मेरे साथ थे। आज जब मैं खुश हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, लाइफ में उन्हें एक्सेप्ट करके उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तो आप सब लोग खड़े हो गए फिर से ये बोलने के लिए कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं ये शादी तोड़ दूं। ठीक है, आप लोग चाहते हो ना मैं शादी तोड़ दूं? तोड़ दूंगी भैया। मेरे पास हजारों प्रूफ्स हैं ये साबित करने के लिए कि मेरे लिए पृथ्वी जी सही क्यों है। आपके पास क्या प्रूफ है? बताइए मुझे रीजन, मैं उनसे शादी क्यों ना करूं, बताइए। नहीं करूंगी फिर शादी। है कोई रीजन आपके पास? है कोई प्रूफ आपके पास? बोलिए ना। नहीं है ना? भैया समझाइए इन्हें प्लीज। कोई बात नहीं, हम सब है ना तेरे साथ। क्या हाल है मेरी जान? What? भाभी जान, सीता जी, ये क्या? आपने तो हमें दुश्मन ही समझ लिया। एक वक्त पे मैं आपका कितना अच्छा दोस्त, या फिर यूं कहूं बहुत अच्छा दोस्त था। आसपास वाला रिश्ता था, आस में था, लेकिन आपके पास कोई और आ गया। मेरा मतलब है गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई आपके इतने पास आकर, या फिर यूं कहूं पाप हो गया। ये कलमुहा पाप बीच में आ गया। उससे पहले आप मेरा दिल थी। Oh God! और मैं आपकी धड़कन, आप मेरी प्रीता जी और मैं आपका पृथ्वी जी। जी जी जी, ये जी वाली जो इज्जत थी ना जी, वही खो दी थी, लेकिन अब वापस पाली। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आप चाहिए मुझे प्रीता जी। प्रीता जी सच बताना, सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहे हो या सच में? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तो आप मुझे दे ही नहीं रहे। गिरीश, गिरीश, ये चाहिए मुझे सिर्फ अब चाहिए आपका साथ, तो पल का साथ। आपको नहीं चाहिए क्या? देखो पृथ्वी मल्होत्रा, मुझे तुम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो। उसकी उतनी बकवास लेके जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है प्रीता जी। क्यों ऐसा करती है? मैं आप पे इतना प्यार बरसा रहा हूँ और आप सिर्फ नफरत। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया हमने जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। Just shut up! यही एक ये तीखे बाढ़ पता है क्या करती है? यहाँ चुपती है सीधा यहाँ। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरा पहला प्यार हो, पहला नशा, पहली चाहत, पहली हसरत। प्रीता जी, जब आप ऐसे नाराज होती है ना, क्या दर्द होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप तो ऐसे फटकार रही मुझे जैसे मैं कोई लुच्चा लफंगा। क्योंकि वही हो तुम, लुच्चे भी हो, लफंगे भी हो, बदतमीज भी हो। निकलो यहाँ से, शर्म भी नहीं आती है। हाय, आपके मुंह से तो लुच्चा लफंगा भी अच्छा लगता है। आपका लुच्चा, आपका लफंगा, सिर्फ आपका। कहा ना तुम, निकलो यहाँ से। आपकी ये जानलेवा तेवर और वो गिल्ली डंडा प्लेयर
एक आप हो। गिरीश! नहीं, गिरीश क्या तेल लेने, गिरीश क्या तेल लेने, सिर्फ आप और मैं, हम दोनों हैं यहाँ पर। मैं ये कह रहा था प्रीता जी कि आपका ये जानलेवा तेवर और वो गिल्ली डंडा प्लेयर, कोसता हूं मैं उस मनुष्य खड़ी को, उस मनुष्य खड़ी को, जब वो आपके और मेरे बीच में आ गया। गलती मेरी है, मेरी गलती है। मेरी वजह से आपने उस गिल्ली डंडा प्लेयर से शादी कर ली है, या फिर यूं कहूं बेप्यार वाली शादी। एक आप हो, देखो आपको, इतनी सुंदर, सुशील, प्यारी लड़की, और वो गिल्ली डंडा प्लेयर। जब देखो वो मलाई कुल्फी को देखता रहता है, मतलब कि उस माहिरा को। पति पत्नी और वो वाला चक्कर मेरे समझ में नहीं आता। गलत है ना ये? गलत बात है ये। वो फ्लर्ट, लड़की बाज, धोखेबाज, असली लुच्चा, असली लफंगा तो वो है, वो गिल्ली डंडा प्लेयर। ये क्या कर दिया आपने प्रीता जी? खबरदार, खबरदार जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा था। और ये सिर्फ वार्निंग है। अगर दोबारा ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब मुझे पुरानी वाली प्रीता मत समझना, जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहेगी, चुपचाप तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। अब अगर तुमने मेरे आगे अपनी जबान चलाई, तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। हटो यहाँ से। प्रीता जी, ये क्या प्रीता जी, बुरा आपको लग गया और मिर्ची मुझे लगा के चली गई। पर जो सच है वो सच है, और सच तो ये है कि चांद सा टुकड़ा तुझसा नहीं, और तेरा दीवाना मुझसा नहीं।